हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं किशोर, आप सभी को अपने परिवार सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैथ। आज हम लोग एसआई के कुछ महत्वपूर्ण सवाल पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, जिस तरह जो दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए। क्या बोला गया है कि किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का क्या बोला गया है, मूलधन का 25/16 है। क्या 25/16 मूलधन का मतलब होता है गुना 25/16। तो अब क्या लिख सकते हैं, SI अनुपात, या तो इसको आप ले आइए बटे में, क्या हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा 25/16। कहने का मतलब ये है 25 क्या हो जाएगा 16। मतलब मूलधन आपके पास कितना है, मूलधन है आपके पास 16 और SI कितना है, SI दिया है आपका 25। इसके बाद बोला गया है कि यदि दर प्रतिशत और वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो, मतलब जो है समय जो T दिया हुआ है वो क्या दिया है, R के बराबर दिया है। और R तो R है ये है, R क्या R है ये है, ये बोला गया। तो आपको क्या निकालना है, दर प्रतिशत निकालना। आप जानते हैं P गुना R गुना T बटे 100 बराबर क्या होता है SI। तो यहाँ क्या दिया है P, देखिए तो 16 गुना R कितना है, T कितना है R है, R कितना है R है बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर आपका क्या दिया SI कितना है, SI दिया है देखिए 25, क्या हो जाएगा 25। तो क्या करना है हमको, इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है आप जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 4 से, इसको कैसे होगा 25 बार में R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुना 25 और नीचे आ जाएगा 4, ये आएगा। तो ये स्क्वायर रूट के उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या होगा 25 गुना 25 बटे क्या हो जाएगा 4, मतलब इसका रूट एगो आएगा 25, इसका कितना आएगा 2। ये हो गया 2 को 25 में से एगो निकल जाएगा और 4 का रूट होता है 2, क्या हो जाएगा 12 से ही 1/2%। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा 12 से ही 1/2% क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझे। क्या करना था आपको, इसको एकदम ऊपर लिख देते हैं। ये आ जाएगा आपका 25 बटा हो जाएगा 2, मतलब जो 12 से ही 1/2%। देखिए आपको बोला था SI जो है मूलधन का 25/16 है। SI क्या था, मूलधन का 25/16। तो SI बराबर हो गया 25, P को नीचे ले 16 और समय क्या दिया है, समय जो है वो दर के संख्यात्मक मान के बराबर है। जो समय जो R के बराबर, R तो R है ही है, तो P गुना R गुना T बटे 100 बराबर क्या होता है SI होता है। तो T का मान था R, तो R रख दिए, क्या हो जाएगा R गुना R स्क्वायर है, इसको 4 के टेबल में काटे 4 चौक 16, ये 25 बार 25 उधर में गुना हो जाएगा, क्या 25 गुना 25 बटे 4, 2 को 25 है, इसमें से एगो रूट आ जाएगा, तो ये 625 का रूट होता है 25 बटे 2, क्या हो जाएगा 12 से 1/2%। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। 1500 की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 7% वार्षिक दर से उधार दिया गया। 3 वर्ष में कुल 396 रुपये प्राप्त हुआ तो 10% की दर से दी गई धनराशि थी। देखिए उसके पास 1500 थी, कुछ को क्या किया हुआ 10% पर और बाकी को क्या कर दिया वो 7% की दर पर वो ब्याज पर उधार दिया, और उसे 3 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिला 396 रुपये मिला। तो ये जो 396 रुपये जो मिला है ये किस दर पर मिला है, यहाँ से आप दर निकाल सकते हैं और यहाँ से आप एलिगेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये जो 396 रुपये जो ब्याज मिला है ये किस दर पर मिला उसको निकाल लीजिए। आप जानते हैं P गुना R गुना T 3 वर्ष था बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या हो गया 396। अब इसको ऐसे काट लीजिए, 2 0 काट दीजिए, 5 के टेबल में, ये 3 के टेबल में काटेंगे 3 बचे 15, इसको 3 के टेबल में काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आएगा नहीं 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये आएगा। फिर इसको काटिए 3 चौक 12 और 3 चौक 12, ये आ जाएगा। R बराबर आ गया आपका क्या 44/5%। ये हो गया आपका कुल रेट पता चल गया था कि 3 वर्ष में कितना हुआ था। अब क्या क्या था, ये कुछ धन को क्या क्या था 10% वार्षिक दर से और शेष को क्या 7% वार्षिक दर से, और इसका सम्मिलित दर क्या दिया है 44
बटे क्या दिया 5%, ये दिया हो। तो हम क्या बोले थे दोस्तों, अगर यदि ये फ्रैक्शन में रहे तो ये 5 को क्या करना, सब में गुना कर देना है। यहाँ 5 से गुना करेंगे 5 5 कट जाएगा, यहाँ गुना करेंगे क्या जाएगा 35, यहाँ गुना करेंगे क्या होगा 50। तो आप घटाइए, 44 में जाएगा 35, कितना बचेगा 44 में जाएगा 35। एक क्या होता है इससे बड़ा होता है, एक होता है छोटा। यहाँ हो जाएगा 50, 50 में 44 जाएगा क्या बचेगा 6, और यहाँ घटाइए 44 में जाएगा 35, कितना बचेगा 9। ये हो जाएगा 3 अनुपात आ जाएगा 2, 3 अनुपात क्या आ जाएगा 2। तो आपको क्या बोला गया कि 10% की दर से उधार दी गई धनराशि, आप देखिए 10% की दर से उधार दी गई, यहाँ धनराशि की यूनिट कितना है 3, और यहाँ टोटल है कितना 5, टोटल कितना है 5, और वहां टोटल धनराशि कितना दिया, कुल धनराशि 1500। तो टोटल के बराबर 5 किसके बराबर होगा बोलिए, 5 होगा 1500 के बराबर। तो 10% की दर से दी गई धनराशि की मात्रा कितना है 3, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा आप ही बोलिए, 1500 बटे हो जाएगा 5 गुना क्या हो जाएगा 3, इसको काटेंगे कितना बार में 300 बार में, तो जाएगा 900 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1। एक बार और समझिए, आपको बोला गया था कि 1500 की धनराशि पर 3 वर्ष में उसको क्या मिलता है 396 रुपया ब्याज मिलता है, जो कि वह कुछ धनराशि को 10% की दर से और कुछ धनराशि को 7% की दर से लगाया गया था। तो आप ही सोचिए हमको जो ये 396 रुपये जो ब्याज मिला है इसका सम्मिलित दर कितना है, 3 वर्ष का कुल दर है कितना, दर है इसका 44.5, 44/5%। पी गुना आर गुना टी बटे 100 बराबर ऐसा ही फॉर्मूला इन होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे दर, कुछ को लगाया था 10% पर और कुछ को 7% पर, तो इसका सम्मिलित दर आया था कितना 44/5%। ये नीचे फ्रैक्शन था, इसको क्या कर दिया ऊपर में गुना कर दिया, क्या हो जाएगा 5, यहाँ गुना कर दिया 5, यहाँ हो जाएगा 50, 50 को घटाएंगे 44 क्या बचेगा, यहाँ भी 5 से गुना करेंगे 5 5 कट जाता है, ये बचेगा 6 और यहाँ घटेगा आपका 44 में घटा 35 बचेगा 9, ये हो गया 3 अनुपात 2। यहाँ देखिए यहाँ टोटल धनराशि मिला है 5, टोटल यहाँ क्या है धनराशि है 5। देखिए यहाँ धनराशि की मात्रा ही आता है नीचे, ठीक है। तो यहाँ टोटल धनराशि टोटल के बराबर आपको 10% की दर से लगाई गई धनराशि देखिए 3, तो 3 किसके बराबर होगा 900 के बराबर, यही जगह आपका राइट आंसर। आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर 7%, 1/4 भाग 8% तथा शेष भाग 10% से निवेशित किया। यदि ब्याज से उनकी वार्षिक आय 561 रुपए हो तो निवेशित पूंजी कितनी थी, मतलब मूलधन बोला है निकालना है। क्या बोला है दोस्तों निकालने, मूलधन बोला है निकालना है। आपको क्या बोला 1/3 भाग, देखिए 1/3 भाग, इसके बाद क्या बोला 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1/3 भाग जो है ये लगाया है 7% की दर से, 1/4 भाग है ये 8% की दर से, और शेष जो धन बचा उसको 10% की दर से ये क्या कर दिया है निवेश किया है। तो देखिए इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, उसी को मान लीजिए अब मूलधन, क्या करना उसी को मान लीजिए मूलधन। तो इनका एलसीएम होगा कितना, इनका एलसीएम होगा 12, इनका एलसीएम कितना होगा देखिए 12, इसी को मान लिया हम पी इसी को डिनोट कर दिया, पी क्या है मेरा 12 मान लिया, ठीक है। तो 12 का 1/3 भाग मतलब 4, माने 12 रुपया मान लिया, तो 1/3 भाग मतलब 4 को क्या किया ये 7% की दर से, आप जानते हैं RT%, आप जानते हैं क्या RT%, ब्याज जो होता है एसआई होता क्या है बोलिए, एसआई होता है RT%, यही होता है, ठीक है। तो 12 का 1/3 भाग मतलब हो गया 4, 12 का 1/3 भाग मतलब क्या हो गया 4, तो 4 को क्या कर दिया ये 7% की दर से प्लस, अब 1/4 भाग ये 8% की दर से, 1/4 भाग कितना हो गया 12 का 3 रुपया, 3 मतलब 8 दिया 24, मतलब क्या लिखेंगे 8 गुना, ये लिखेंगे हम 3 गुना 8%। अब देखिए आपके पास पैसा था 12 जो कि 4 रुपया 7% पर, 3 रुपया आप लगा दिए 8% पर, टोटल 7 रुपया तो आप खर्च कर दिए, तो आपके पास बचा कितना, तो 12 में से अगर यदि आपने 7 खत्म मैंने खर्च कर दिया कितना बचा 5 जो बचा इसको 10% की दर से लगा दिए। तो देखिए 7 चौक 28% प्लस हो जाएगा 24% प्लस क्या हो जाएगा 50%, तो टोटल आपको क्या मिला, टोटल आपको ब्याज कितना मिला, टोटल ब्याज मिला आपको जोड़िए 12 102% मिला। 102% को क्या लिख सकते हैं 102/100 आपको टोटल ब्याज मिला है। और वहां आपको ब्याज कितना दिया गया, वहां दिया गया 561, वहां आपको ब्याज कितना दिया गया 561,
तो देखिए यहाँ टोटल आपको ब्याज मिला है 102/100। तो देखिए ये टोटल ब्याज, यहाँ ब्याज जो होगा वो उस ब्याज के बराबर होगा, तो 102 बटा हो जाएगा 100, ये किसके बराबर होगा 561 के बराबर। आपको क्या बोला निकालना है मूलधन, तो आपने मूलधन को माना था कितना 12, तो 12 किसके बराबर होगा बोलिए, तो हो गया 561 बटा हो जाएगा 102 गुना क्या हो जाएगा 100 गुना क्या हो जाएगा 12, ये होगा। ठीक है, अब इसको क्या करें हम, इसको काट लेते हैं, इसको काटते हैं 2 से 6 बार में, इसको काटेंगे कितना बार में, ये 2 पंचे 10, 2 एकम 2, अब ये 51 बार में कट गया ये। अब इसको काट देंगे तो कितना बार में कट गया ये 11 बार में ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 छक 66, क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3। एक बार और समझिए, बोला था 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, और शेष भाग जो दिया गया था वो किस दर पर 10% की दर पर था। हमने क्या किया था, ये जो फ्रैक्शन में था इन दोनों को क्या कर दिया हम, इसको और तरीका से बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। इन दोनों को हम एलसीएम ले लें, यही मान लिया हमारा टोटल धन है, मूलधन कितना है 12 है, तो 12 का 1/3 भाग, मतलब 12 का 1/3 भाग कितना होगा, देखिए 1/3 भाग काटेंगे कितना हो गया 4 रुपया, तो ये जो 4 रुपया जो ये लगा दिया 7% की दर से, अब 1/4 भाग मतलब 3 रुपया लगा दिया 8% की दर से, आपके पास टोटल धन है 12, 7 खर्चा कर देता, आपके पास बचा कितना बोलिए, आपके पास बचा 5 शेष को लगा दिए 10% की दर से, टोटल इसको एसआई कितना प्राप्त हो गया, तो आप जानते हैं एसआई तो 80%, तो ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा 102/100, यही प्राप्त हो गया। तो यहाँ आपका साधारण ब्याज ये है और वहां आपका ब्याज है, साधारण ब्याज किसके बराबर, ब्याज के बराबर। आपको धन कितना बोला था 12, आपने धन कितना माना था 12, तो 12 किसके बराबर होगा 6600 के बराबर, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए तब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग बने रहिए। ये रहा आपका अगला सवाल। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये 4 वर्षों के लिए और 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा किए, उसे कुल 190 रुपये की ब्याज के रूप में मिली, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो पैसा ये 500 रुपये लगाया 600 रुपये लगाया है, अलग अलग समय के लिए लगाया, लेकिन दर क्या था, दोनों का क्या था समान था। आप जानते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता क्या, बोलिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T/100। ये फॉर्मूला को हम लोग अपना माइंड में एनी टाइम रखते हैं, ये हम लोग 8वां से ही पढ़ के आ रहे हैं, 8 क्लास से ही इसको क्या कर रहे हैं हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कितना धन था 500 धन था, 500 धन था, उसने क्या कर दिया 4 वर्षों के लिए 8% मान लिया कि दर से बटे 100 प्लस 600 धन था, इसको कितने समय के लिए लगाया, ये लगाया 3 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए बटे R बराबर क्या हो जाएगा 100, और आपको ब्याज टोटल मिलता है कितना, ब्याज मिलता है बोलता है 190 रुपया, ये कर दिए टोटल ब्याज था, दोनों का टोटल ब्याज। बात समझे, 500 गुना 4 गुना R बटे 100 प्लस 600 गुना 3 गुना R बटे 100, मतलब R क्या था, दोनों का बोलता समान दर था। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए आप कैलकुलेशन कीजिए, 2 जो काट लीजिए, 2 जीरो से यहाँ भी काट लीजिए, क्या हो जाएगा 5 चौक 20 R प्लस क्या हो जाएगा ये 6 18 R बराबर क्या हो जाएगा 190, इसको जोड़ लेंगे कितना होगा 38 R बराबर क्या हो जाएगा 190, काट दीजिए 19 दहें कितना हो जाएगा 190, 19 दूना 38 काटेंगे फिर 5 बार में, R बराबर क्या हो जाएगा साथियों, R बराबर हो जाएगा 5%, यही जाएगा आपका राइट आंसर 5%, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक बार और समझिए क्या बोला है कि 500 रुपए को क्या किया था समान दर पर 4 वर्षों के लिए, तथा 600 रुपए को समान दर पर कितने वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए जमा किया, तो P गुना R गुना T/100, P गुना R गुना T/100 बराबर क्या है 300, 100, ये हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। तो इनको क्या कर लिए कैलकुलेशन के लिए 20R प्लस 18R बराबर क्या हो जाएगा 190, 38R बराबर 190, R बराबर 38, मैंने ये काटा कुटी किया, क्या जाएगा आपका दर हो जाएगा आपका 5%, ये जगह आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। एक धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई और उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इसे 1440 रुपया अधिक मिलते, तो राशि कितनी है। देखिए दोस्तों, ये क्या बोला गया है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्षों के लिए रखी गई है, अगर यदि दर को 3% अधिक रखा जाता तो इसको 1440 रुपया अधिक मिलता है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि 3% अधिक रखा जाता, कितने वर्षों के लिए रखा जाता, जितना समय था उतने वर्षों के लिए। मतलब क्या है RT ये कितना अधिक लग जा रहा है, बोलिए। SI मतलब होता है RT% होता है, SI क्या होता है RT% होता है, ये कितना है
12% अधिक रखता है कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। मतलब 12% अधिक इसको क्या करता है? ब्याज लगता है, 12% अधिक लगता है। ठीक है, और वहां क्या बोला? 1440 अधिक लगता है। और आप जानते हैं मूलधन होता क्या? वो 100% होता है। बात में मूलधन कितना होता है? 100% होता है। 12% अधिक ब्याज बढ़ने से इसको कितना ब्याज अधिक लग जाता है? 1440। तो 12% किसके बराबर होगा? 1440 के बराबर होगा। ठीक है, तो 100% किसके बराबर होगा? 100% होगा आपका 1440/12 गुना क्या हो जाएगा? 100। इसको काटेंगे 12 बार में 120, क्या हो जाएगा? 12,000। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2। एक बार और समझिए, किसी दर पर ये क्या किया था? ये धनराशि जो थी ये 4 वर्षों के लिए रखी गई थी। ठीक है, अगर यदि उस पर क्या कर दिया? दर को ये बढ़ा दिया, दर को क्या कर दिया? ये बढ़ा दिया, जिसको 1440 रुपया अधिक ब्याज लगे। तो हम जानते हैं यदि दर को बढ़ाएंगे तो प्रत्येक 3% 3% प्रति वर्ष है, तो एक साल में 3%, तो 4 साल में कितना? 12% टोटल ब्याज अधिक लगेगा ना। इसको एक और तरीके से करते, आइए इसको समझिए। इसको क्या कर सकते हैं? देखिए, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। P गुना R+3 यही कर दिया था, दर को बढ़ा दिया था, इंटू T। कितने T था? 4 वर्ष बटे क्या हो जाएगा? 100। घटा क्या हो जाएगा? फिर P गुना R गुना 4/100 बराबर क्या हुआ था? 1440। इसको ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम? इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 100। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका PR प्लस क्या हो जाएगा? PR प्लस हो जाएगा 3P, नहीं ये तो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा, आपको गुना कीजिए। हाँ लिखिए, ये हो जाएगा 4PR प्लस क्या हो जाएगा? 4PR प्लस क्या हो जाएगा? हो जाएगा 12P माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा आपका 4PR बराबर क्या हो जाएगा? 1440। इसको ऐसे कर सकते थे आप। तो यहाँ देखिए, ये 4PR में 4PR कट जाएगा, तो 12P बराबर क्या हो जाएगा? 100 बराबर क्या हो जाएगा? 1440। ठीक है, इसको काटेंगे 12 बार में 120 बार में, P बराबर क्या हो जाएगा? 12,000। बात समझे दोस्तों? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ आपका? डिटेल में। ये क्या आपका? डिटेल में। मतलब यहाँ भी क्या किए हम? यहाँ भी हम R+3 लिखे। क्यों? क्योंकि पहले दर मान लिया था R था, उसको 3% अधिक लग रहा है 4 वर्षों के लिए, तो क्या कर दिए हम? 3 इसमें जोड़ दिए। बात समझे? उसको आप उसी तरीके से कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा 3% की दर से ब्याज लगता है, एक साल में 3% लगता है, 4 वर्ष के लिए अगर यदि हम बढ़ा दिए कितना हो गया? 12%। तो 12% ब्याज बढ़ने से क्या होता है? 1440 टका पड़ जाता है। तो 12% किसके बराबर होगा? 1440 के बराबर। 100% किसके बराबर? मूलधन है ना, मूलधन के बराबर क्या हो जाएगा आपका? 12,000। यही जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, तब आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।